हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार है। कबीर आपन राम कहे और न राम कहाए, जामुक राम न निसरे तामुक राम कहाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहते हैं कि जो इंसान स्वयं राम नाम की माला का हर समय जाप करता है, वो राम नाम के माला जाप करो और दूसरों का लोगों को भी राम नाम का मंत्र जाप करने के लिए कहो, प्रेरित करो। उनके मन में राम नाम का जाप करने का मन करो, समझाओ, प्रेरित करो और उनसे जाप करने के लिए कहो। और जिस प्रकार प्राणी के मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, वह राम नाम का नहीं लेना चाहता। जो इंसान के मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात वह इंसान राम नाम का नहीं लेना चाहता, राम का नाम नहीं लेना चाहता। तुम हर संभव कोशिश करो, प्रयास करो कि उसके उसके मुख से राम राम कहलाओ और उनकी महिमा का हमेशा गुणगान करो। करके प्राणी को, हर इंसान के मन में राम नाम के प्रति की आस्था जगाओ और उससे कहो कि राम राम कहो। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। अटकी भाल शरीर में तीर रहा है छूट, चुम्बक बिना न निकले कोट पठन को फूट। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस इंसान के शरीर में तीर की तरह भाल अटक जाती है, अगर उस इंसान के शरीर में तीर की तरह भाल हमेशा अटक जाती है और वह बिना चुम्बक के नहीं निकलती, उसी प्रकार तुम्हारे मन में जो बुराई बसी हुई है, भाल अटकी हुई है, वो उस बुराई को कोई संत महात्मा ही निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए तुम संत महात्मा की संगत में जाया करो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो भाल अटकी हुई है और बिना चुम्बक के वो भाल नहीं निकलती, उसी प्रकार अगर तुम सत्संग में जाओगे, जो तुम्हारे मन में बुराई हमेशा बसी हुई है, वो उस बुराई को सत्संग से संत महात्मा ही निकाल सकते हैं। इसलिए सत्संग करो। अंगी सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। कबीरा लहर समुद्र की निष्फल कभी न जाए, बगुला परख न जानिए हंस चुग चुग खाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे समुद्र की लहर कभी निष्फल नहीं जाती, निष्पन्न नहीं होती, उसी तरह बगुला ज्ञान रहित होता है। ज्ञान रहित होने के कारण भी परख नहीं पाता है, परंतु हंस तो बुद्धिमान होता है। हंस बुद्धिमान प्राणी से तात्पर्य इसका ज्ञान है। ज्ञान रूपी मोती को चुक चुक कर पा जाता है। हंस तो बुद्धिमान होता है, वह ज्ञान रूपी मोती को चुक चुक कर पा जाता है। इसी तरह इंसान भी है, समुद्र की लहर में कभी निष्फल नहीं जाते। बगुला तो ज्ञान रहित होता है, तो उसको मोती की परख नहीं होती, परंतु हंस तो बुद्धिमान होता है, उसको हर ज्ञान के रूपी मोती की परख होती है और वो ज्ञान रूपी मोती को चुक चुक कर पा लेता है।